Today we are going to have our new topic, managing files and folders. One of the main features of Microsoft Windows is to manage files and folders. Computer stores data in the form of files. Files are organized in the folders. These files and folders are stored in the drives such as hard disks, CD, DVD, and flash memory. A user can easily store and retrieve data with the use of files and folders. अब हम कोई भी चीज कंप्यूटर में जो सेव करते हैं वो हम कहाँ पे सेव करेंगे? फाइल्स एंड फोल्डर्स में। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम टाइप कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो जो भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में सेव होगा? इन द फॉर्म ऑफ फाइल। कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। और फाइल्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगी? फोल्डर्स में। फाइल्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगी? फोल्डर्स में। और ये फाइल्स और फोल्डर्स जो है ये स्टोर कहाँ पे होंगे? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड फ्लैश मेमोरी। A user can easily store and retrieve data with the use of files and folders. कि आपको किसी भी वक्त कोई भी डाटा जरूरत पड़ गया तो आप इन हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी के थ्रू उस डाटा को दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। कि आपने फाइल और फोल्डर जो बनाया हुआ है उससे आपको ये मिलने में आसानी रहेगी। अब फाइल क्या है? A file is a collection of data that is stored in a computer. There are different types of files such as text files, graphic files, sound files, and program files, etc. Files can be stored in various storage devices such as hard disk, flash memory drive, CD, and DVD drives. अब क्या है फाइल? क्या है फाइल? collection of data है। What is file? File is a collection of data जो कहाँ पे स्टोर होगी? कंप्यूटर में। कि जो भी आपके डाटा की जो भी कलेक्शन है, जितना भी आपने डाटा जमा किया और उसको आपने कंप्यूटर में स्टोर किया वो कहाँ पे सेव होगा? फाइल में। अब फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं। इसमें टेक्स्ट फाइल्स हैं, कोई भी चीज़ जो आपने टाइप की, नंबर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, वर्ब आपके सेंटेंसेस हो गए, वो आपके टेक्स्ट फाइल्स में आ जाएंगे। आपकी ग्राफिक फाइल्स को भी एनिमेशन फाइल, कोई भी आपकी आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर वो आपकी ग्राफिक फाइल्स में आ गई। साउंड फाइल्स, कोई भी आपकी ऑडियो, और आपकी प्रोग्राम फाइल्स। डिफरेंट फाइल्स होती हैं और ये आप कहाँ पे स्टोर करते हैं? डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में, जो कि हैं हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स। अब a file consists of two parts, name and type. Suppose you want to save the picture of your friend and give it a name, picture. Computer will save it as picture.jpg. पिक्चर आपका फाइल नेम है और इसकी फाइल एक्सटेंशन .jpg, ये आपकी फाइल एक्सटेंशन है। तो फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेम एंड टाइप। नेम एंड टाइप। अब फाइल नेम आपने दे दिया पिक्चर और इसकी फाइल टाइप जो है वो JPG है। ये आपने कोई भी पिक्चर जो भी अपने फ्रेंड की सेव की, आपने सेव इस नाम से की, लेकिन उसके साथ उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी जिस नाम से ये आपके कंप्यूटर में सेव होगी। फोल्डर, ये आपका फोल्डर आइकन है। Folders are like envelopes or drawers in which a user can place data. A folder can contain files and even other folders. They are used to organize data. अब आपने फाइल बना ली, एक फाइल है, दो फाइल्स हैं, 10 है, 12 है, जितनी भी फाइल्स हैं, आपने वो सारा डाटा जो है आपने किसी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो आप वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे? फोल्डर में। अब फोल्डर्स की जो शेप होती है वो इन्वेलप्स और ड्रॉर्स की तरह है। जैसे आपने किसी इन्वेलप या ड्रॉर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रख लेते हैं, इसी तरह आपने कोई भी फाइल्स जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपने सोशल स्टडीज़ का कोई काम किया, आपने मैथ्स का कोई काम किया कंप्यूटर पे, तो आप सोशल स्टडीज़ या मैथ्स से जो भी फोल्डर होगा, फोल्डर का वो नेम रखेंगे और आप उसके अंदर उससे रिलेटेड सारी फाइल्स उसमें डालते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके डेस्कटॉप पे चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज रहेंगी, और जब वो ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आपके लिए कोई भी चीज़ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ढूंढना आसान रहेगा। तो अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स। ज़रूरी नहीं आपने फाइल्स तो आपने सेव की, आप अदर फोल्डर्स भी सेव कर सकते हो। आपने एक फोल्डर आइकन क्रिएट किया,
आपने उसके ऊपर लिख दिया ग्रेड 6। अब उस ग्रेड 6 के अंदर आपने डिफरेंट और फोल्डर्स बना दिए, जैसे सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, इंग्लिश। फिर उस हर फोल्डर के अंदर उससे रिलेटेड फाइल डाल दी। तो फोल्डर के अंदर आप सिर्फ फाइल्स नहीं, आप दूसरे फोल्डर्स भी रख सकते हैं। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स? Suppose Ali is looking for his math book from a big pile of books. He will have to sift through the pile of books to find math book. The same thing can happen if someone does not use folders to store data. क्या एक ये देखें पाइल ऑफ बुक है, इसमें अगर आपने कोई भी बुक ढूंढनी है तो आपको घंटों भी लग सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से जो फाइल्स हैं, अगर आप उसको फोल्डर्स में नहीं रखेंगे तो इसी तरह वो बिग पाइल ऑफ फाइल्स बन जाएंगी और आपके लिए वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि व्हेन अली वांट्स टू look for a particular book, it is now much easier to find because they have been organized into several categories. Similarly, data in a computer can be organized in the same way with the help of folders. कि अगर आपने एक बिग पाइल ऑफ बुक्स है, उसको आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दिया तो आपके पास उस डाटा को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। अब several folders can be created in the computer. For example, maths folder contains files related to mathematics. English folder contains files related to English. Computer folder contains files related to computer. Science folder contains files related to science. कि हर सब्जेक्ट का आपने फोल्डर बनाया और उसमें उससे रिलेटेड आपने फाइल्स डाल दी। अब ड्राइव a storage area in any storage device is known as drive. Storage area in any storage device is known as drive. Drives are named by a letter followed by a colon, such as C colon. The storage device can be a floppy disk, a CD, DVD, a hard disk and a USB flash memory. अब आपकी स्टोरेज डिवाइसेस फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है, आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, आपकी यूएसबी फ्लैश मेमोरी भी हो सकती है, आपकी सीडी और डीवीडी भी हो सकती है। अब अपने ड्राइव ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे? ओपन माय कंप्यूटर। अब जब आपने ओपन माय कंप्यूटर किया तो आपके सामने आपकी ड्राइव्स ये देखें, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, लोकल डिस्क सी डी ई एफ जो भी है, और आपके डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज, आपकी ये सारी आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। अब इन दिस विंडो यूजर कैन access and get information about all disk drives and other hardware connected to the computer. अब इस विंडो में, ये जो आपके सामने विंडो है, इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन सी आपकी डिस्क ड्राइव्स कौन सी हैं, आपकी कनेक्टेड जो कंप्यूटर के साथ हार्ड ड्राइव्स हैं वो कौन सी हैं। ये सारा आपको एक्सेस मिलेगा इस विंडो से। थैंक यू।